धंधा जो चमकाना है तो बीजेपी में आना है। क्या यही वजह है कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े पदाधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पार्टी के कैडर के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देंगे और बिना शर्त कोई पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो फिर क्यों कांग्रेसी खेमे से रेस बीजेपी की तरफ लग रही है? यह बात समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसी बात को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले 72 घंटे से उत्तराखंड कांग्रेस का खेमा थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया। परेशान हरीश रावत भी हो गए क्योंकि उनके जो करीबी थे, उनके जो विश्वस्त थे, उन्होंने हरीश रावत का साथ चुनाव से ठीक पहले छोड़ दिया। हरीश रावत परेशान हैं। हरीश रावत अब आगे कोई छोड़ के ना जाए, उनके बेटे का चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हो जाए, इसलिए कई कांग्रेसी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह अपने दूत भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कई विश्वस्त उनका साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो एसपी सिंह हो, चाहे अब दिनेश अग्रवाल हो। दिनेश अग्रवाल की उम्र को अगर हम देखें तो 72-73 वर्ष उनकी उम्र है। वो विधायक रहे हैं, वो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार भी चुके हैं लगातार और एक नगर निगम का चुनाव भी हार चुके हैं। अब इस उम्र में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बीजेपी से उनकी कोई डील हुई है कि आने वाले किसी चुनाव में पार्टी उनका सम्मान करेगी? जैसा कि दावा दिनेश अग्रवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी दिनेश अग्रवाल का क्या सम्मान करेगी? क्या सोचकर दिनेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए होंगे? कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि राजेंद्र भंडारी तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट के विधायक थे, वो किस लालच में पार्टी छोड़ गए, बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए? एक उड़ती उड़ती अफवाह राजेंद्र भंडारी के बारे में आती है कि ऐसी कोई डील हुई है कि जून के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें राजेंद्र भंडारी को बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव 6 महीने के भीतर होता रहेगा। यह अफवाह है, उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन दिनेश अग्रवाल के संदर्भ में तो यह खबर भी उड़ती हुई नजर नहीं आई। अब क्या लालच है, इसका अंदाजा या तो दिनेश अग्रवाल बताएंगे या पार्टी के वो दिग्गज बताएंगे जिन्होंने दिनेश अग्रवाल को अपने पाले में खड़ा किया। हालांकि दिनेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने से त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद खुश होंगे, क्योंकि धर्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कई बार दिनेश अग्रवाल ने किया और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। अब उसका नुकसान कांग्रेस को होगा तो फायदा सीधा बीजेपी को हो सकता है। एक और खबर पर गौर फरमाइए, यह खबर भी आई, अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में यह खबर छपी है। प्रीतम सिंह हरक सिंह रावत को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। हरक सिंह रावत क्यों नाराज हैं, किससे नाराज हैं? हरक सिंह रावत को मनाने की बात हरीश रावत भी करते हैं, क्योंकि हरीश रावत का बेटा लोकसभा चुनाव के मैदान में है हरिद्वार सीट से, और अगर हरक सिंह रावत साथ छोड़ जाएंगे तो क्या हरिद्वार संसदीय सीट में कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? शायद प्रभाव बड़ा ना पड़े, लेकिन जो माहौल बन गया है उससे कांग्रेस का चुनाव खराब जरूर हो गया है। बीजेपी की यही रणनीति है कि कांग्रेस का चुनाव खराब करना है, माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाना है। जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता है उसका स्वागत है। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट की माने तो अब तक 12,000 से ज्यादा कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस से तो बड़े बड़े नेता बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कि ये जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं इनके साथ पार्टी ने कोई वादा किया है और उस वादा को पूरा करना पार्टी की कोई मजबूरी है। एक और खबर को देखिए, यह खबर आई है राजस्थान से। अलवर में एक
सभा को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री या कह लीजिए बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले अमित शाह का क्या कहना है। वो सीधे सपाट शब्दों में कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि जो भी कांग्रेसी जन बीजेपी में आ रहा है उसको पार्टी के कार्यकर्ताओं के आगे नहीं खड़ा किया जाएगा, उन्हें वो तरजीह नहीं मिलेगी जो तरजीह पार्टी के कैडर को या कार्यकर्ताओं को दी जाती है। अब जब इतनी स्पष्ट बात महेंद्र प्रसाद भट्ट उत्तराखंड में कहते हैं, इतनी स्पष्ट बात गृह मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में कहते हैं, तो फिर ये भेड़ चाल क्यों, ये भाग दौड़, ये भगदड़ कांग्रेस के भीतर क्यों? वास्तव में कई चीजें होती हैं राजनीतिक मौजूदगी दर्शाने की, अपनी राजनीतिक हैसियत को दिखाने की, कि किसी को विधायक बनना है, किसी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, किसी को भविष्य में नगर निगमों के चुनाव लड़ने हैं, ये बात समझ में आती है। किसी को मंत्री बनना है, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी वो हैसियत नहीं है। उन्हें अपने काम धंधे बढ़ाने हैं, उन काम धंधों को देखने के लिए उन्हें बीजेपी का सहारा चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी का संरक्षण चाहिए, क्योंकि जब वो दूसरी पार्टियों में होते हैं तो अपने काम उस अंदाज में वो नहीं करा पा रहे हैं जिस अंदाज में बीजेपी के नेता अपने अपने काम करा पाते हैं। ये एक बड़ा कारण है जो समझ में आया है कि अपने धंधे चमकाने के लिए बीजेपी की तरफ कई नेता बढ़ रहे हैं। भविष्य में कितने नेता आगे बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे मालूम नहीं है, और ये जितने कांग्रेसी नेता बीजेपी में आ गए हैं इनका भविष्य क्या होगा ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या राजेंद्र भंडारी को बीजेपी विधायक के अलावा मंत्री भी बनाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, या दिनेश अग्रवाल को या एसपी सिंह को पार्टी क्या सम्मान देगी, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन हरक सिंह रावत को मनाने के लिए प्रीतम सिंह गए हैं, क्या वो हरक सिंह मान जाएंगे या हरक सिंह भी नाराज रहेंगे और अपनी उपस्थिति कहीं दूसरी जगह दर्ज कराएंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।